तो आज हम लोग बायोलॉजी का 30 क्वेश्चन वाला सीरीज देखेंगे। उस सीरीज का ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, पत्तियां या फूल। तो इसका सही आंसर है जाइलम। तो इसका सही आंसर क्या है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में या गोल्जी बॉडी में। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे के द्वारा होता है, यानी किडनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पत्तियों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, परागण, किण्वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। अगर पूछा जाए कि अंदर आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो हो जाएगा लीवर। ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में लवण और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा या पत्तियां के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल होते हैं? तो एंजाइम जो है प्रोटीन के प्रकार का बायोमोलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा है? हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है कैल्शियम। मुख्य घटक क्या हो जाएगा इसमें? कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट है लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है? तो लीवर में विटामिन ए संचित होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, भोजन का पाचन, हार्मोन का स्राव या प्रतिरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? जल परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना, पोषण का अवशोषण या गैसों का आदान प्रदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की कौन सी प्रक्रिया गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देती है? तो कोशिका विभाजन की कौन सी प्रक्रिया है? मिथोसिस नहीं है, यहां होना चाहिए माइटोसिस। नेक्स्ट है मियोसिस, दूसरा है पुनर्संयोजन और तीसरा फोर्थ में है माइटोकॉन्ड्रियल विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मियोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? किससे होता है? एक्स क्रोमोजोम से, वाई क्रोमोजोम, ऑटोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल। तो मानव में लिंग का निर्धारण होता है वाई क्रोमोजोम से। ठीक है। नेक्स्ट है किण्वन की प्रक्रिया में कौन सा उपोत्पाद बनता है? तो किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इथेनॉल बनता है या पानी बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल बनता है। नेक्स्ट है जीवों में आनुवंशिकता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो जीवों में आनुवंशिकता का अध्ययन ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रमुख अंग कौन सा है? तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रमुख अंग मस्तिष्क है, हड्डियां हैं, लिम्फ तंत्र है या गुर्दा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लिम्फ तंत्र। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का हृदय या कोशिका का पेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट है गैस विनिमय की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? त्वचा के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, हृदय के द्वारा या लीवर के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि गैस का विनिमय फेफड़े के द्वारा होती है। नेक्स्ट है
डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाइपरटेंशन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, लीवर, फेफड़ा और किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन से शरीर का हृदय प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितनी होती है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की जीवन काल जो है 120 दिन की होती है। नेक्स्ट है, पौधे में जनन अंग किसे कहते हैं? पत्तियां को, जड़ को, फूल को और तना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल। नेक्स्ट है, वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 206 हड्डियां होती हैं। और जो बेबी बॉर्न होता है उसमें 300 के करीब हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंसुलिन। ये हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो ये अगर जंतु कोशिका की बात करें तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा, और पादप कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है? तो नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया का प्रमुख अंग हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट है, मल का निष्कासन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, किडनी के द्वारा, आंत के द्वारा या गुदा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुदा के द्वारा, यानी एनस के द्वारा। नेक्स्ट है, और ये लास्ट है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि परागन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? परागन की प्रक्रिया वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो देखिए, परागन की क्रिया जो है उपर्युक्त सभी के द्वारा होती है। वायु के द्वारा भी होती है, जल के द्वारा भी और कीट के द्वारा। तो ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।